हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिक्स्ड प्रैक्टिस की क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम, और ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बाकी तो आपको समझदारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या हो रहा है कि एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा y और z मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। x द्वारा 10 दिन और y द्वारा 18 दिन में कार्य करने के बाद शेष कार्य को अकेला z 13 दिन में पूरा करता है। तो x प्लस वाई, x और z बोल सकते हैं, उसका 75 भाग को कितने में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो यानी कि x 10 दिन में कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है 10x बोल सकते हैं, और y जो है आपके पास क्या है, आपके पास 18 में कर रहा है, और z जो है शेष कार्य को वो है आपके पास 13 में कर रहा है। तो यानी कि टोटल यूनिट कार्य एक तरीके से बनी होता है, ये हो गया हमारे पास, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन क्या दी है कि x प्लस वाई किसी कार्य को क्या कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, ये भी तो बोला है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लें। हम ये बोल सकते हैं कि टेन एक्स और ये 10 वाई इसको लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको 18 को क्या लिख रहा हूँ 10y प्लस 8y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या बोला है इसने क्या बोला है, अब मैं ये जो है कि y और z किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या कर रहा हूँ 8 को कॉमन ले रहा हूँ, 8z प्लस 5z, 8 और 5 13 हो जाएगा। तभी बात बराबर, मतलब थोड़ा सा हमने कर लिया, पर इससे हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा, जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे और x प्लस वाई देखो आप लिखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। x प्लस वाई किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई किसी कार्य को क्या कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या बोला है y प्लस z किसी कार्य को क्या कर रहे हैं 24 में कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको लिख लेता हूँ, 8 यहाँ से कॉमन लिया, y प्लस z, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 5z इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अगर इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा x प्लस वाई का, और यहाँ पर निकालेंगे तो 1/20 24 हो जाएगा y प्लस z का। तो क्या हो जाएगा 1/20 लिख दूँ इसको, ये क्या हो जाएगा 8 24 लिख सकते हो, चलो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 5z इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काट सकता हूँ 8 24। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 5z इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये क्या होएगा 6 ले लेता हूँ यहाँ से, और एक काम करते हैं इनको यहीं पहुँचा देते, चलो अब कर लिया 2 3 6, और ये तो ये क्या बचेगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, क्या हुआ 5z बराबर क्या हो जाएगा 1 में से माइनस करूँगा 5/6, ये तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी कि 1/6 हो जाएगा। यानी कि z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 5 को नीचे लेके आऊँगा तो z अकेला इस कार्य को क्या कर रहा होगा 1/30 में कर रहा होगा। ठीक है, 1/30 में कर रहा होगा। यहाँ से गॉट इट हो गया ये सारा चीज़ें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को मालूम है कि y प्लस z किसी कार्य को 24 में कर रहे हैं, तो y की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1/24 में से माइनस 1/30 करूँगा, तो मेरे एलसीएम ले लेता हूँ 120, क्योंकि 24 पंजे 120, 3 चौक 12, यानी क्या आ जाएगा 1/20, 1/120। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे 1/120। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे, जब मेरे पे y की आ गई तो x की भी आ सकती है, क्योंकि x इक्वल टू क्या है 1/20 माइनस, अगर मैं y को इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/20 हो जाएगा, 120 सॉरी, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 120, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये क्या बचेगा 120। ठीक है, यानी कि x भी क्या कर रहा है हमारे पास 2 छक्की 12, हाँ ठीक है, x भी क्या कर रहा है 1/20 में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x और y, x और z मूल कार्य के मतलब प्लस में ही है, x और z मूल कार्य के 75 भाग को कितने में करेंगे। तो अब माना कि x और z हम ऐड कर लें, x और z, यानी कि ये क्या हो जाएगा x और z। ठीक है, क्या हो जाएगा 120
प्लस 130 ये हो जाएगा 120 लिया यहाँ पर 1 और 3 चौक 12 तो यह कि 5/120। ठीक है, अब इसको अपोजिट कर देते हैं, इसको 120/5 कर देते हैं और 75 का मतलब 3/4 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 1 मिनट, कुछ गड़बड़। देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सी एरर कर दी है। देखो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 6 5 20, ये 20 से तो 1 बचेगा ना यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या बचेगा 5/12, 5/12 हो गया ना। तो यानी कि 12 ये क्या हो गया 5 दूनी 10 यानी कि 1/24 होगा। ये x की वैल्यू 1/24 हो रही है बस, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/24 है और z की तो है ही हमारे पास, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास 1/24 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ एलसीएम लेंगे 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12, तो ये क्या हो गया 9/120। 9/120 का यानी कि 120/9 कर देंगे और 25 की 75, 25 चौक 100 की 75% काम करना है इसका। तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 त्रोक 9 और 3 चौक 12 यानी कि 40। तो 40 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 डेज, ये ठीक है 10 डेज आएगा। बस हमने क्या किया यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ में रिपीट हुआ है या सिलेक्शन फेज में रिपीट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसी तरीके से बनाना। ठीक है, हमको क्या दिया है एरिया ऑफ रोमस दिया है, द एरिया ऑफ रोमस हैविंग द ईच इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द 25। देखो रोमस क्या होता है, बस स्क्वायर को थोड़ा सा धक्का दे दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, अब हमने मान लो ये डायगोनल ये होता है और इक्वली इसको क्या करता है डिवाइड करता है इसको। देखो एक डायगोनल इसको 24 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 12 और 12 और एक साइड आपको क्या दी है, आपको 13 दे रखी है, मतलब एक ही सभी है। तो देखो ये क्या होगा 3 5 12 का क्या हो गया ट्रिपलेट बन गया, तो 5 है तो यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि एक हमारे पास डायगोनल क्या है 24 है और एक क्या है हमारे पास 10 हो गया। इससे क्या करेंगे हम 2 12 दूनी 24, तो एरिया क्या आएगा 120। ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला है कि इफ ये 9 डिजिट नंबर है, इसको दिया है डिविजिबल है 72 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकाल ली है। ठीक है 72 है, 72 है, अब वो प्लस तो करना ही पड़ेगा। देखो 72, देखो 72 है तो इसको 8 और 9, ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब 8 का रूल तो ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो आपके डिविजिबल होने चाहिए, आपके पास 3 डिजिट है आपके क्या होने चाहिए डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 नाम 72, क्या बचा आपके पास 6। अब हम क्या ले सकते हैं बाई की वैल्यू हम 4 ले लें, 8 64। ठीक है, 8 वो तो हमको कर रहे थे यानी कि बाई की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गई 4 फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, 4 से डिवीजन है पूरा, ठीक है हो गया। अब एक काम करते हैं, अब एक काम क्या करते हैं, अब एक काम ये करते हैं हम, एक काम ये करते हैं। अब देखो 9 से करने के लिए तो आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, तो देखो 6 और 3 9 और इसको हटा देते हैं हम, और 7 और 3 10 और 8 18, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और बाई की वैल्यू हमारे पास क्या बची 4 है। ठीक है, यानी कि x + 4, यानी कि x की वैल्यू क्या जोड़ें जो कि सम हो जाए इसका 9, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 और 7 चौक 28, वो 7 चौक 28 58 हो रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, कुछ गड़बड़ कर दी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई की वैल्यू तो हमने सही लिखी है। देखो अब एक काम करते हैं, थोड़ा देखो इसको मिटा ले लेते हैं। क्या करना है हमको 9 के लिए सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। देखो 6 और 3 9, ठीक है 1 9 ये गया। ठीक है, और 7 और 3 10 और 8 18, ये हो गया हमारे पास। अच्छा 8 भी बच रहा है हमारे पास, 8 और 4 12, यानी कि क्या हो जाएगा 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़े हैं तो हमारा 18 बन जाए, यानी कि हम 6 जोड़ सकते हैं।
6 जोड़ सकते हैं तब भी 18 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हम 6 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6 होगी, चकनक 36 और 7 चौक 28, 8 और 6 14 और अब तो हो गई 64। ठीक है, ये वो 8 हमसे छूट गया था। तो ये क्वेश्चन ईजी था। क्या बोल रहा है, चावल की एक निश्चित मात्रा में x में खरीदा, y में बेच दिया, इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त होता है। अगर चावल का खरीद मूल्य 20% कम होता है, विक्रय मूल्य 58 कम होता तो 20% का लाभ होता। देखो हम जो एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि है ना, x में खरीदा है, जो माने कि ये कॉस्ट प्राइस हो गई और 25% का लाभ है, यानी कि 125 बटे 100 कर देते हैं और ये y की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, वैसे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन जो हुई। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर चावल का मूल्य जो 20% कम होता, हमने मान लिया कि 20% कम का मतलब क्या है, 80 रुपये। ठीक है, ये हो गया। और विक्रय मूल्य जो बेच रहे हैं उसको 58 रुपीज़ कम होता, फिर भी उसको क्या होता है, उसको 120 मतलब 20% का उसको लाभ होता। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे कट गए हमारे पास। तो एक्चुअल में क्या हो गया, 12×8 = 96 बटे 100, सॉरी ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या है, y - 58। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, y की वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूँ, y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो क्या 5/4 है, और 5/4 इस तरह माइनस करूंगा, 96/100 माइनस 5/4। x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या बचा, -58। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, चाहो तो आप यहीं से एलसीएम ले लो, वैसे इसको और भी काट सकते थे, इसको और भी काट सकते थे। 48 दूनी 96 होता है और 48 दूनी 96 होता है। वैसे 25 चौक 100 ही हो गया, यही तो 100 एलसीएम ही ले लेते हैं। ये 96 हो गया और ये क्या हो गया, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया यहाँ से, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस का ये। अब 125 में से इसको माइनस कर देते हैं, 96, 15 में से 6 गई तो 9, और ये क्या बची 2, हो गया। ये हो गया हमारे पास माइनस का 29/100, और ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट में ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 29 दूनी 58, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200। यही तो पूछा था कि ये क्या है हमारे पास क्रय मूल्य। देखो यही तो पूछा था हमसे कि ये क्या पूछा था, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही था। क्या बोल रहा है हमसे, 6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, ब्याज दर में 2.5 की वृद्धि होने पर यही राशि की समय अवधि क्या हो जाएगी, यही इसी सभी अवधि में कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमको कितना मिल रहा है यहाँ से, मतलब हमको अगर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है, तो हमको रेट तो निकालनी पड़ेगी ना, रेट तो निकालनी पड़ेगी। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 6,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 008, 1,800 रुपये की राशि है, 6,000 रुपये में इंटू अगर हम 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 0 से 0 और ये 0 से 0, क्या रोड कर रहे हैं हम, 68, 7, 1 और 8, साधारण की राशि 4 उसमें ये हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज तो हमको यही मिलेगा, ब्याज तो हमको यही मिलेगा, ब्याज 6,000 की राशि पे ही तो है, 3 0 हमारे कट जाएंगे, 36 18, तो बात तो वहीं पड़ेगी तब भी। अगर आप ऐसे भी करोगे, जैसे हमारा ये अमाउंट हो गया, ये इसको अमाउंट हो गया जैसे 7,800 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6,000 है, ये क्या हो जाएगी, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पी हमारे पास जो हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइम जो हो गया, और आर हमको निकालना है। ठीक है, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 36 18 हो गया। ठीक है, और बस ये 2 कटेगी, ये 2 कटेगी और ये 5 कटेगी, तो हमारे पास 15 7.5 हो रही है ना। हाँ, रेट हो गई हमारे पास 7.5, तो 7.5% इससे भी तो आना चाहिए हमारे पास, तो 3 आ रहा था, हमने क्या कर रही, 7.5 रेट हो गई हमारे पास।
ठीक है। अब 7.5 से अब अगर 2.5 बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगी, 7 दोनों 10। अब रेट होगी हमारे पास 10% पे। अब ये क्या हो जाएगा, इसी पे 6,000 रुपये की राशि पे 10% से 4 वर्षों में कितनी वो हो जाएगी, ठीक है। यही तो पूछ रहा था, सॉरी ये, ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 जोड़ गिरेंगे तो ये क्या आएगा, 6 चौक 24, 2400 रुपये अपन ऐड कर देंगे 6,000 में, ठीक है। 048 8400 हो जाएगी, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द स्कीम विल बी यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज एक्स, ठीक है, परचेज एक्स पर, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, ठीक है। या तो बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, 15 और 25 के। अगर 15 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट तो आप निकाल सकते हो, लगभग भी निकाल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 25 चौक 100 है तो 4 चौक 16 भी मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक आगे बढ़ के लिया, ठीक है। तो ये क्या होएगा हमारे पास, तो ये तो 40 हो गया, 3 2 1 3 और -4 करेंगे तो ये क्या होएगा आपके पास 36%, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक सिंगल डिस्काउंट है, ठीक है, इससे तो चलो यही आता है। अब वो बोल रहा है कि 2 चीज खरीदने पर 3 आइटम मिलेंगे, यानी कि वो घर कितने लेके जा रहा है, वो 5 आइटम लेके जा रहा है, ठीक है, 5 आइटम लेके जा रहा है, पर लेकिन उसको फ्री कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 40% हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 3 फ्री मिलेंगे, 7 आइटम परचेज करेंगे, वो 3 फ्री मिलेंगे, 10 आइटम वो घर ले जा रहा है, 3 फ्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लगभग ये जो है आपके पास 3% 30 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसको कितने में मिले, इसको 40%, इसको तो मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, तीसरी पे। तो स्कीम तीसरी उसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगा। हमेशा वही चीज़ों को नीचे रखना है इन दोनों का ऐड करके, क्योंकि वो आइटम तो 10 लेके जा रहा है ना घर पे, ठीक है। ये है स्कीम 3 पे उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तीसरी पे, ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है, रमेश स्पेंड 60% ऑफ इनकम, ठीक है। देखो इनकम जब भी बात होती है तो भैया एक्सपेंडिचर भी होगा प्लस सेविंग भी होगी, दोनों चीज़ होती हैं। अगर वो 60% खर्च कर रहा है, कोई भी चीज़ 100 होती है तो वो क्या बचा रहा होगा, 40 सेविंग कर रहा होगा, ये होता है हमारे पास। अगर बोला है कि उसकी इनकम में 30% इंक्रीज हुआ है तो 100 का 30% क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा नया, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वो कह रहा है उसकी एक्सपेंडिचर भी है ना, क्या कर रहा है, 20% इंक्रीज हो गई है, तो देखो इसका 20% यानी कि क्या हो जाएगा, 1/5 है, 1/5 ही तो हो गया, 20% का मतलब 1/5, और 60 का 1/5 क्या हो गया, 12 रुपये हो गया, यानी कि 6 दूनी 12, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 72 रुपये हो जाएगी। अब आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले 130, सॉरी, अरे 1 मिनट, क्या हो गया सिस्टम में, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया था, ठीक है। क्या बोला है, अब 130 में से 72 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 2 गई तो 8, और 8 में 13 में से 8 गई तो 5, तो क्या बचेगा आपके पास 58। अब वो क्या बोला है कि सेविंग में कितनी इंक्रीज हो गई, तो सेविंग उसकी सीधी बात है कि यहाँ पर क्या हो रही है, 18 की इंक्रीज हो रही है केवल 40 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, यानी कितनी होगी 45, मतलब 45% उसकी क्या हो जाएगी, किस हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। यही इसका रहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 517 रुपये और उस पर 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। 25% का छूट देने का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 होता है ना, 25% मतलब 1/4, 4 की चीज को क्या किया उसने 3 में बेच दिया, पर 3 में ना 3 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 5175। अब इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, देखो 5 5 10 7 17 1 18, 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा, तो 3 एकम 3, एक काम करते हैं, देखो अगर चलो 3 एकम 3 यही हो गया, 30 7 21, 3 दूनी 6, 5 15, ठीक है, 1725। अगर ये 1700 भी होता, 17 चौक क्या होते हैं, 68 होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे 17 चौक 68 होते हैं,
तो लगभग ये हो गया आपके पास 6800 से तो ऊपर ही आना है। 17 चौक 68 और 25 चौक 100 मान लो, तो 159 तो वैसे ही हो गया ये। यानी कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1700 प्लस 25 लिखूंगा, तो इसमें 4 से गुणा कर लो, इसमें 4 से गुणा कर दो, तो 25 चौक 100 तो ये हो गया, 17 चौक 68 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 69 रुपीज़। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हालांकि ये क्या बोल रहा है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब हैं, इन्हें एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। हर एक प्रकार का तो फल हो, तो न्यूनतम कितनी पंक्तियां बनेंगी, पंक्तियां कितनी बनेंगी, मतलब लाइन कितनी बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, देखो वैसे अगर मैक्सिमम पूछते तो हम क्या करते, इसका एचसीएफ ले लेते। अब देखो काम वही होगा, काम क्या होगा, देखो 44 को क्या ले सकता हूं मैं ले सकता हूं 11 इंटू 4। 121 को क्या ले सकता हूं 11 इंटू 11, और 11 को क्या लिख सकता हूं 11 इंटू 1। ये तो आपका क्या हो जाएगा ये, पर हमसे क्या बोलता है न्यूनतम पंक्तियां कितनी होंगी, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, 11 और 4 15 1 16, तो ये नंबर ऑफ रोज जो होंगी न्यूनतम वो क्या आएंगी आपके पास 16 होंगी। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है भैया, यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। यानी कि अगर वो बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि सब पे 32 अगर एक वो गया होगा तो वो ज्यादा लेके गया होगा, क्योंकि सबका औसत क्या हो रहा है 28 रह गया है, 28 रह गया, यानी कि 4 घट के गया है, 4 घट के गया है और 4 लोगों से और ले गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 चौक वो सॉरी 4 लोगों से 4 4 लेके गया है, तो ये क्या हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 हो जाएगा 4 चौक 16, और उसका पास तो ऑलरेडी 32 था तभी तो गया, और 32 में 16 और जोड़ेंगे तो यानी कि उसके पास वो होगा, वो संख्या जो होगी आपके पास क्या हो जाएगी 48 होगी। लॉजिक से सोचा जाएगा आपकी, जैसे आपके पास ये है एवरेज है 5 लोगों का, ठीक है 5 लोगों का, सबके पास 32 था, 32 था, यानी कि अब क्या रह गया 28 हो गया है, इसका भी 28, इसका भी 28, इसका भी 28, यानी कि ये जो बंदा गया है तो उसके पास क्या होगा ज्यादा वजन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 32 तो होगा ही होगा, प्लस सबका एवरेज भी कम करके कितना गया 4 कम, इससे 4 कम, इससे कम 4 कम, तो 4 चौक 16, तो 16 और ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 48, यानी कि उस व्यक्ति जो लेके गया है तो वो संख्या हटाई गई है, वो कितनी होगी केजी या कुछ भी है, वो 48 नंबर की रही होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, वह विद्यार्थी का वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कैंडी समान मिले, तो यानी कि देखो समान मिले तो यानी कि वो एचसीएफ लेना चाह रहा है। अब इसका एचसीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जो कि इसका डिवाइड इससे भी हो रहा है 17 से हो रहा है, इसका डिवाइड 17 करके जो ये एचसीएफ आएगा वो 17 ही आ रहा है इसको। ठीक है, देखो इस तरीके का आपको करना ही पड़ेगा, इसमें डिवाइड करके ही देना पड़ेगा, 33 से नहीं कट रही है इसमें, किसी से नहीं कटेगी, एचसीएफ करके देख लेना, अब 17 ही आएगा इसका, ये इसका आंसर है। ठीक है, एचसीएफ करना है। क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य 33% अधिक निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज की 100 है तो वो 133 कर देता होगा भैया, वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पे होता है, यानी कि ये जो उसने निर्धारित कर दिया है तो वो अपने इससे 23% कम पे बेच रहा है, तो 23% कम अगर हम कर देंगे इसका 133 का 23% कम का मतलब क्या हो गया आपके पास 23% कम कर देंगे, या देखो 20 घटा देंगे तो 80 तो वो गए। ठीक है, और 3 और घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से 80 में से 3 और घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अरे यार 7 और 7 तो आना ही है, मतलब 77। ठीक है, 77 हो जाएगा। अब इसको ये करना है आपको पास। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 77 से 2 जीरो चलो बाद में डिवाइड कर लेंगे। देखो 7 या 21, देखो एक्चुअल में क्या होगा 11 का मल्टीपल तो सबको पता ही होगा, 11 इंटू 11 से मल्टीपल आई करते हैं, चलो वो बाद में बताऊंगा, डायरेक्ट कर लो। 7 या 21 हाथ से लगी दो, 7 या 21 और 2 23, 7 1 7 और 2 9। ठीक है, ये क्या हो गया 1 3 9, 1 4 9 3 12 की 2 हाथ से लगी है, ये और 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि उसने कितने की बेची होगी 102.41 में, यानी कि 100 की चीज़ को कितने का पड़ा 2.41 का ही तो फायदा मिल रहा है, तो वही ये हो गया। ठीक है, 2.41। वैसे क्या होता था ये 3 का मल्टीपल तो बनना है, पर सबरे ऑप्शन भी उसने ऐसे दे दिए इस वजह से।
देखो क्या बोला है, 8 अंकों की संख्या है 88 से विभाजित होगी। ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, वैसे मेरे को कराना नहीं चाहिए क्योंकि इससे तरीके का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। 88 से विभाजित का मतलब क्या है, 11 इंटू 8 है। 8 के लिए तो आपको मालूम लास्ट के 3 डिजिट है और सबसे बड़ा संभावित मांग मान रहा है, तो 8 12 ये कर सकते हैं अपन। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एक 8 बचेगा आपके पास। अब 8 पे क्या रखें, देखो 9 रखेंगे यहाँ पर। अगर हमने 9 रख लिया तो क्या हो गया, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही होगा। 8 दूनी 16 और यहाँ पर क्या बचेगा 3, 8 चौक 32, ये तो कट गया, यानी कि बाई की वैल्यू 9 पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है, बाई की वैल्यू हम बोल सकते हैं 9 है, सबसे बड़ा संभावित मान भी हो गया। बाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास 9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, 11 के लिए लेना है। 11 के लिए तो मालूम है अल्टरनेटिव्स में लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने हो गए, 15 और 5 20, 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि बाई की वैल्यू तो हमने 9 एक तरीके से आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो x ही है, यानी कि x प्लस 7 और 9 16, 9 और 7 16, 16 और 2 18, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 9 तिया 27, 7 और 4 11, 4 1 5 51 हो गया, ये तो ईजी है, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित दर राशि x प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। 15,000 की धनराशि x प्लस 4 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज में क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वो बोल रहा है कि 2 साल में 2 ईयर में कितनी हो रही है हमारे पास, कितनी हो रही है 12096। क्या होता है 3 ईयर में हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास 3 ईयर में क्या हो रही है 12852, ठीक है। इसका डिफरेंस लेंगे, सीधी सी बात है। देखो 1200 तो घटाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपको क्या करना है 852 में से घटाने की जरूरत है। 096 को 12 में से 6 गई तो 6 और 15 में से 10 गई तो 5 और 1 गई तो 7, तो ये क्या हो गया 756 बटे 12096। तो उससे हमको यह होता है कितना परसेंटेज है वो। अब इसको काटना भी तो आसान नहीं होगा, इसको काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर एक काम करते हैं हम, अगर हम एक काम ये तो कर सकते हैं, अगर हम इसको 0 0 लिख लें, ठीक है, और ये लगभग ये मान लो, ये तो 1300 मान लो, 1300 मान लो, ठीक है। तो ये 13,000 हो गया, 13,000 है। और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है जी, ये क्या है हमारे पास 75,600, ठीक है, इकाई दर सैकड़ा, ठीक है, यही तो हो गया। ये 5,000 हो गए, 5,000 75,000, ठीक है, 13 से मान लेते हैं। तो लगभग ये क्या हो जाएगा 13 छक्की 78, 13 छक्की 78, हाँ 13 छक्की 78, लगभग 6 के करीब जाना चाहिए, यानी कि 12096 का 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 9 छक्के 54, 12 छक्की 72। देखो 6 से जा रहा है ये, ठीक है, 6 से जा रहा है। तो मैं इसको डाइट कर रहा हूँ 12546, ठीक है। 10 में से 6 गई तो 4 और 10 में से 5 गई तो 5 और ये क्या बचेगा 0 और ये क्या बचेगा 3 पॉइंट। अब देखो अब क्या लगाएंगे हम 0। अब लगभग ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 है, 2 से ही जा पाएगा ये तो 10296 में, तो ये तो 3 से तो जा ही नहीं पाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 से ही जलाएगा, ठीक है, 24182, ठीक है। 10 में से बाकी एक काम करो अप्रोक्स ले लो, 6.2 ही ले लेते हैं, बाकी आपको रहने देते हैं। अब ये क्या बोला है हमने, ये रेट है वो 6.2 है, ठीक है। अब इसके पास जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 6.2 है और ये इसमें ऐड करनी है, अच्छा 4% में ऐड करनी है, तो 6.2 यानी कि 6 और 4 10, 10 से लगभग कुछ थोड़ी सी आगे आएगी, 10 1 पॉइंट तक ही ले लेते हैं, 10.2 तक ले लेते हैं। अब तो ठीक है, अब ले लेते हैं हम आगे, ठीक है। फिर भी अगर पॉइंट 1 आगे लेना पड़ता तो हमको लेना भी पड़ता फिर वहाँ से, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है, अगर लगभग जाएगा, क्योंकि 7500 7800 ये हो गया। तो हमारे पास राशि क्या है 15,000 रुपये की राशि है,
और रेट क्या है यहाँ पे पास 10.2 मान लो अभी तो, ठीक है, और 5 वर्षों का है, तो हम इसको इंटरेस्ट लाएंगे, ठीक है। एक जीरो से अगर यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 15×5 = 75 इंटू 100 + 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7500 से तो ऊपर ही आना है आंसर, 7500 से तो ऊपर ही आना है, तो यानी कि 7500 नहीं हो सकता, बाकी तीनों हमारे पास हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास 75 दूनी 150, 150 हम क्या कर लेते हैं 0.56 यानी 76 समथिंग कुछ है। तो देखो 76 समथिंग यही हमारे पास एक है, हमने अप्रॉक्स लेके करा है, ये भी अप्रॉक्स लेके करा है, अप्रॉक्स क्योंकि पॉइंट वाला हमने आगे का पोर्शन हमने छोड़ दिया, ठीक है, यही है। तो ये हो गया हमारे पास 8000, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 76 पे ये आंसर टक गया, तो हमारा यही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसमें आपका ये है, ठीक है, ये आपको क्या दिया है, लेंथ आपको दिया आपको 18, ब्रेथ जो दिया आपको कितने की दिया आपको 12 की दी है, तो यानी कि ये डायमीटर का काम करेगा, सीधी सी बात है, डायमीटर का काम करेंगे तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 6 होगी, रेडियस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए क्या कहें πr², तो पाई की वैल्यू अच्छा है, इसको अच्छा नहीं चलती, ये तो आसान हो गया, इसमें तो कोई नहीं है। यानी कि ये तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो है ब्रेथ है वही हमारा क्या हो जाएगी डायमीटर की तरह काम करेगी, ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, आपको ये दे रखा है द एंगल ऑफ सेक्टर करके फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया देख रहा है 88 और ठीक है, तो ये क्या होता है πr², ये क्या होता है 36/360, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/10, तो यही हो गया 88 का, ये क्या हो गया पाई का 22/7 हो गया r² और इंटू 1/10 हो गया, 22 चौक 88, तो ये क्या आएगा 7 चौक 28 यानी कि 210 ये कर सकते हैं, ये आ रहा है। अब ये क्या कर सकते हैं रूट में लेना है इसको, तो सीधी सी बात है 28 को क्या लिख सकता हूँ, ये 7 4 7 28, तो इसको दो बाहर आ जाएगा यानी कि 2√70 हो गया, ये तो इजी हो गया आर की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, इजी था ये तो। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है, यदि उसने छूट नहीं दी होती 26% का लाभ होता तो क्रय मूल्य बात की है, ठीक है। यानी कि वो 18% की छूट दे रहा है, 18% का मतलब क्या हो गया हमारे पास 9/50, यानी कि 50 की चीज को 41 रुपए में वो सेल कर रहा है, ठीक है, पर लेकिन वो बेचता कितने में, इतने में, यानी कि 41 की वैल्यू हमको दे रखी है ये। तो एक काम करें 156.60, ये 41 एकम 41, ठीक है, और 4 तिया 12 होता है यानी कि 2 से ही जाएगा, ये तो सीधी बात है, ये तो 2 से ही जाएगा, तो ये 82 हो गया, ठीक है। ये क्या बचा 4, 10 में से 8 गई तो 2, ठीक है, और हमने क्या ले लिया 41, एक पॉइंट तो यहाँ लगा देंगे हम, और अच्छे में ये तो ये 6 से ही जा रहा है, 6 से ही जा रहा है, ठीक है, ये 6 से आ रहा है, यानी क्या होगा 12.6। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी यानी कि 1216 इंटू 50 ये हम कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ से कट जाएगी, तो 126 इंटू 5 करेंगे, तो देखो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हाथ से लगी है 5 630। अब वो बोल रहा है कि इसी पे ही बेचता, तो उसको क्या बोलता है 126 रुपए का इसको लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यार ये उसने कोई छूट ना दी होती तो 26% का लाभ होता, ठीक है। अभी कम करते हैं क्रय मूल्य, अगर जैसे ये है, ठीक है, यानी कि वो क्या कहता कि वो 630 की बेच देता उसको, ये तो हमारा ये क्रय मूल्य था, मतलब ये जो उस पर लाभ होता, मतलब एक सूची मूल्य था, एक्चुअल में सूची मूल्य था, तो मतलब उसको क्या करा, तो क्रय मूल्य तो सीपी मान ली 126/100 बराबर 63, ये हो गया। तो इसको काट लें 2 चक्की 12, 2 तिये 6, तो ये क्या हो गया हमारे पास 50 और 63 से 63 कट गया, तो हमारे पास सीपी क्या आ गई 500 सीधी सी, ठीक है, ये हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। देखो अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज़ को हम 6 लिख सकते हैं, फिर 27% की कमी कर देता है, 27% की कमी मतलब 27% यानी कि बस वही चीज़ हो गया 73, 10 में से
7 गई तो 3, 10 में से 3 गई 73। 100 की चीज़ को वो क्या कर देता है आपके पास 73 कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10 की वृद्धि होती है, वो 10 से 11 कर रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, एक काम करते हैं, द्वितीय 6, 2 पंजे 10 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 55 2500 हो गया, ठीक है, ये हो गया। 11 तिया 33, 11 तिया 33 इंटू 73 कर रहा है, 3 3 9 और 9 तिया 27, ठीक है। 9 7 और 2, 9 7 16 की 6, वहाँ से लगी 1 और ये, तो वृद्धि हो रही है भाई साहब, कुछ भी हो रहा हो। अब देखो अप्रॉक्स लेके चले, ये 2500 है, 2500 है, और देखो अप्रॉक्स ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा रहेगा। हमने अगर 70 भी करी तो 50, ओहो कैलकुलेटर तो हो रहा है थोड़ा सा, 10 में से 5 की तो 5 6 9 है, और इसको हमको क्या करना है, इससे करना है, 2 जीरो से वैसे कट जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये मान लो कि देखो 500 है ना, 500 55 25, चलो इसको अगर हम अप्रॉक्स में भी अगर 70 भी मान लेते हैं, इसको 70 मान लेते हैं हम, 70 भी मान लेंगे, लगभग ही आ जाएगा। देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, इसमें क्या गड़बड़ करी, पहले 20% बढ़ाया, 5 से 6 कर दी, फिर 27% ही कमी कर दी, 100 की चीज़ को क्या कर दिया, फिर 10 की वृद्धि कर दी, फिर 10 से 11 कर दिया, ठीक है। 2 3 6 और ये 71 किया, काट सकते हैं ना, 2 3 6 2 5 10, 55 25 2500 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 73 इंटू 33, 9 9 से 16 की 6, यहाँ से लगी 3 3 0 6 9, तो वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि है, इसमें तो कमी हो रही है यार, हमने कुछ गड़बड़ कराया हमने तो। फिर एक काम करते हैं जरा, 100 से 120 गए, 100 से हमने 73 हो गए, 7 3 10 तो ठीक है। फिर हमने 100 से क्या किया, 110 कर दिया, ठीक है, 100 से 110 कर दिया हमने, ठीक है। जरा ऐसे करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे इससे तो ये काट लो, चलो इससे एक तो काट ही लो, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से 2 और 2 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 12 इंटू 11 तो 132 होता है, ठीक है, और इंटू 73 करेंगे इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसमें, और इतना इंटू भी करना पड़ेगा क्या हमको, हाँ हाँ एक काम कर सकते हैं, 11 से मल्टीप्लिकेशन आसान पड़ता है, तो 73 गुणा 12 तो कर ले सकते हैं, 12 3 36, हासिल लगी 3, 12 चक्की 72, 72 और 3 75, ठीक है। और इंटू अगर हम 11 से करते हैं तो 11 का इंटू तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 का इंटू करते हैं तो कैसे करते हैं, 11 का इंटू करते हैं 6, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 5 11, फिर ये, और 7 और 5 12 1 13, और 7 और 1 8, ये आएगा, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखो ये हमेशा ऐसा ही आएगा, ठीक है, करके देख लेना आप, मतलब यही होता है। देखो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ, कहाँ मेरा कैलकुलेटर से, कहाँ मेरा कैलकुलेटर, पता नहीं कहाँ है कैलकुलेटर, चलो ठीक है, ठीक है, करके देख लेना, ये वही आता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, मेरे को तो पता है। 1316, देखो कमी हो रही है, ठीक है, कमी कितनी हो रही है, लगभग अगर 8300 की भी कमी मानेंगे ना अपन इस पर, 8300 की भी, अगर जैसे 1000 में अगर 1 2 3 0 6 1 3 8 4, 10 में से 2 गई तो 8, 10 में से 4 गई तो 6, 9 गई तो 1, ठीक है, 1684 है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको 1600 भी मान लें, इसको अगर हम 1600 भी मान लें, इसको 1 2 3 4, ठीक है, 2 जीरो से यही कट जाएंगे हमारे पास, यार आ क्यों नहीं रहा यार,
करना तो यही चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर बची, ये जीरो तो हमारे पास 2 3 1 4 जीरो यहाँ पर बची, तो 2 जीरो तो हमारी यही गई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 2 बची हैं, कमी तो हो रही है पर 16 पॉइंट समथिंग। यार इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ चाहिए नहीं। संख्या में निकटतम कमी क्या बताइए, इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं। 16 पॉइंट समथिंग कुछ हो रही है, 16 का स्क्वायर हो रहा है। तो 1000 थी, ये संख्या इतने पे थी, तो इतना कम कर दी हमने। प्रोडक्ट भी हमने सही किया होगा, प्रोडक्ट गलत किया है यहाँ पर हमने, प्रोडक्ट गलत किया है। प्रोडक्ट करके ये प्रोडक्ट हमने गलत किया है, देखो प्रोडक्ट करने में गलती कर दी है। और लगभग जो आ रहा है वो 9600 के समथिंग आ रहा है इसका, मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी कैलकुलेटर से करके देखा इसमें, तो ये जो है संख्या ये क्या आ रही है 9600 के 9636 आ रही है। तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। गलती क्या करी है, देखो 73 गुणा हम 12 कर लेते हैं, ठीक है, 12 3 36, हाथ से लगी 3, 12 छक्की 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 ही होगा। तो ये तो हमने सही जोड़ा है। अब हमारे पास क्या करा है, 11 का मल्टीप्लिकेशन ही तो करा है हमने, 11 का मल्टीप्लिकेशन करके ही तो आएगा। तो 756 इंटू 6 5 और 7, ठीक है, 7 और 5 12 तब भी होगा 6 6 5 11, हाथ से लगी 1, 7 और 5 12, 1 13, हाथ से लगी 1। कुछ गड़बड़ तो हम कर रहे हैं, जबकि हम जबकि कैलकुलेटर से बिल्कुल सही आया है बिल्कुल इसका प्रोडक्ट करने पर। तो यानी कि मैंने इससे गड़बड़ किया है। 12 3 36, 6 हाथ से लगी 3, और 12 7 84 होते हैं यार, 84 और 3, 84 और 3 होते हैं 87, 876, देखो पकड़ में आ गया। अब करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 7 और 6 13 की 3, हाथ से लगी 1, 8 और 7 15, 1 16 की 6, 8 और 1 9, देखो 936 यार। अब तो लगभग 4% अब तो दिख ही रहा है, ठीक है, अब तो करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा समय खा लिया, ये क्वेश्चन पूछा होना चाहिए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे आपके मालूम क्या हो गया 42 56 और 63 और ये x, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट x के साथ करेंगे, यानी कि 42 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 56 इंटू 63 और डिवाइडेड बाय, अब इसको नीचे ले आता हूँ 42 का, ठीक है, ये कर लेंगे। तो ये क्या आ गया 7 नाम 63, 7 छक्की 42, 3 दूनी 6, 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 28, और ये क्या हो जाएगा 28 तिया क्या हो जाएगा 38 24 की 4, हाथ से लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, 8400 हो गया, ठीक है। एक रेशो हमारे पास ये आएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो एक रेशो हमारा एक ही मिल रहा है, इस तरफ वाला यही है, और इसको प्रोपोर्शन करना है इसके साथ, तब भी आप करके देखोगे तब भी हो जाएगा। इसको एक वैसे करने की जरूरत नहीं है इसको, जैसे इसके साथ क्या हुआ ये x है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, अब क्या बोल रहा है ये क्या हो जाएगा 42 थी है, एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, अब इसके साथ जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये नंबर है, एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शन लेना है, यानी कि इसका इसके साथ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 153 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 189, ठीक है, ये है। देखो 3 5 कटा है, 5 15, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3, वैसे करना नहीं चाहिए, फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3, ठीक है, और 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है, 7 तिया 21 कट जाएगा, और ये क्या होता है 17 तिया 51, 17 दूनी 14, 17 तिया 51, ये 3 से ही कट जाएगा, तो ये 13 गुणा 17 करेंगे तो 7 तिया 21, देखो एंड का डिजिट एक ही मिल रहा है, ठीक है। अब तो कर 13 7 91 कर लो यार, और ये क्या है और 17 एक से ही तो 13 7 91, 13 एकम 13, 1 9 3 12 की 2 हाथ ले, देखो ये हो गया, ठीक है, ये तो इजी था। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक शॉपकीपर है, मिक्स करता है तो 2 तरीके के राइस है, कॉस्टिंग दी है इसकी, तो हम पर केजी तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 28 दूनी 56। अब इनको किस रेशो में मिलाया जाए कि जो नेट कॉस्ट है आपकी सब रेशो ऐड हो जाए। तो देखो
तो एक काम करें, 7 8 56, वो 7 5 35, ये हो गया। इसका प्रोडक्ट 1 से 7 करेंगे, 56 गुणा 8 का 8 छंग 48 की 8, 8 से लगी 4, 8 40 और 4 44, ठीक है। 4 4 8 9 7 7 9 8, 8 और 7 15, ठीक है। 15 5 75, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 53.32। और भी इसका एक एंगल हम निकाल सकते थे कि ऐसा क्या नंबर रखें कि यहाँ पर वो है, पर लेकिन ठीक है, वो एवरेज निकलना था। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जरूर सवाल को तो आप अपने हिसाब से जरूर ट्राई करना है, इसको मैं इतना तो कहूँगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, अपने हिसाब से। कुछ सवालों में मैंने काफ़ी है ना टाइम कंज्यूम कर लिया, इसके लिए सॉरी।